इस्लामाबाद में रेंजर्स और पुलिस का पीटीआई मुजाहिरीन के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। पीटीआई मुजाहिरीन के मुंतशिर होने के बाद जिंदगी मामूल पर आने लगी। बंद रास्ते खुल गए, तमाम मोटरवेज पर ट्रैफिक बहाल, कंटेनर्स हटाने और सफाई सुथराई का अमल जारी, कारोबारी मराकज ओपन, मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस बहाल। इस्लामाबाद में तालीमी इदारे कल खुलेंगे। जुड़वा शहरों लाहौर में बस अड्डे खुल गए। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर ट्रैफिक रवा दवा। मरी में भी सड़कों से रुकावटें हटा दी गई। रेंजर्स और पुलिस ने इस्लामाबाद को मुजाहिरीन से खाली करा लिया। ऑपरेशन के दौरान 400 से ज्यादा मुजाहिरीन गिरफ्तार। भारी मिकदार में असलहा, एमुनेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन के आलात बरामद। गिरफ्तारियां डी चौक, चाइना चौक और जिना एवेन्यू से की गई। पंजाब भर से 800 मुजाहिरीन गिरफ्तार। शेलिंग से मुजाहिरीन की अमवात की खबर मन घड़त है। सोशल मीडिया पर चंद लोगों की जानिब से प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। मुजाहिरीन की अमवात की खबरों में कोई सदाकत नहीं। पुलिस और रेंजर्स ऑपरेशन में असलहे का इस्तेमाल नहीं किया गया। सिक्योरिटी जराए, कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से पीटीआई मुजाहिरीन की गिरफ्तारियां। मुजाहिरीन से असलहा, गोलेले, पत्थर, आंसू गैस के शेल और दीगर अशिया बरामद। एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन और अहलकार भी शामिल थे। तहरीक इंसाफ ने एहतजाज मंसूख करने का ऐलान कर दिया। ऑपरेशन के नतीजे में 500 से ज्यादा कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। पीटीआई जराए अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी इस्लामाबाद से मानसहरा पहुंच गए। पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस रेंजर्स ने ऑपरेशन कामयाब बनाया। पीटीआई से कहता हूं कि अब बस करें, कब तक ऐसा करेंगे? धौंस धमकियों के साथ कभी मुज़ाकरात नहीं होते। इन्होंने मुल्क का नुकसान करके देख लिया, इसके बाद बातचीत के लिए कुछ नहीं बचा। अफगान बाशिंदों के हवाले से फैसला कर लिया। वज़ीर दाखिला की मीडिया टॉक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पीटीआई मुजाहिरीन का साथ ना देने पर सूबे के अवाम का शुक्रिया। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब भर में रास्ते खोलने का हुक्म, कहा मुजाहिरीन की वजह से होने वाली रुकावटों पर अवाम की तकालीफ का एहसास है। अवाम को पहुंचने वाली तकालीफ और परेशानी पर बेहद अफसोस है। पीटीआई कारकुनान की अमवात का झूठा प्रोपोगेंडा कर रही है। जत्थे ने इस्लामाबाद पर हमले की कोशिश की, ये प्लान करके आए थे कि इनको लाशें मिलें। हुकूमत ने तमाम चीजों को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इनकी लाशों की सियासत कामयाब नहीं होने दी। पार्लिमानी सेक्रेटरी इतलात बैरिस्टर दानियाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। थाना सदर हसन इब्दाल में पीटीआई क़यादत और कारकुनान के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज। एफआईआर में बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, आरिफ अलवी समेत कई मेंबरान कौमी और सूबाई असेंबली नामजद। मुकदमे में 10,000 से ज्यादा कारकुन भी नामजद। मुलजमान के खिलाफ एफआईआर में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल समेत 23 दफात शामिल। पीटीआई के एहतजाज के दौरान हलाकतों का मामला सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने अज खुद नोटिस लेने की सदा मुस्तरद कर दी। गुज़िश्ता रोज दोनों तरफ से हलाकतें हुई। आईनी बेंच अज खुद नोटिस ले सकता है। वकील खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जस्टिस मुसरत हलाली ने रिमार्क किया कि सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर सियासी बातें ना करें। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, जो मामला हमारे सामने सिरे से है ही नहीं, उसे नहीं देख सकते। पीटीआई चाहती थी कि लाशें गिरे। वज़ीर दाखिला ने लाशों की ख्वाहिश पूरी नहीं होने दी। पीटीआई का मौजूदा एहतजाज 9 मई से कम नहीं था। एहतजाज की नई किस्त में बुशरा बीबी बानी पीटीआई से भी 2 हाथ आगे निकली। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी के बाद बड़ी रिकवरी। 100 इंडेक्स में 3700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 98,137 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज मार्केट 94,574 की सतह पर बंद हुई।
स्पेलिंग से मुजाहिरीन की अमवात की खबर मनगढ़ंत है। सोशल मीडिया पर चंद लोगों की जानिब से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मुजाहिरीन की अमवात की खबरों में कोई सदाकत नहीं। पुलिस और रेंजर्स ऑपरेशन में असलहे का इस्तेमाल नहीं किया गया। सिक्योरिटी ज़राए कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से PTI मुजाहिरीन की गिरफ्तारियाँ। मुजाहिरीन से असलहा, गुलेलें, पत्थर, आंसू गैस के शेल और दीगर अशिया बरामद। एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन और अहलकार भी शामिल थे। रावलपिंडी से 400, पत्थरगढ़ 410, चकवाल 44, मरी 3 और मियावाली से 8 मुजाहिरीन गिरफ्तार। PTI एहतजाज के दौरान पुलिस और रेंजर्स के अहलकारों की शहादतें भी हुई। मुतअद्दिद पुलिस और रेंजर्स के अहलकार जख्मी हुए। चंद की हालत तशवीशनाक है। गिरफ्तार मुजाहिरीन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी। बताया था ये लोग डी चौक आएंगे और इनकी धुलाई होगी। बुशरा बीबी ने बानी PTI के सियासी ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। ये हमेशा की तरह कारकुनों को बेयारो मददगार छोड़कर भाग गए। अली अमीन और बुशरा बीबी एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते रहे। सेनेटर फैसल वावडा का बयान। गवर्नर रूल के ऊपर आप लोग अब गौर शुरू कर रहे हैं या तो फिर बैन करने के ऊपर गौर कर रहे हैं तहरीक इंसाफ को बहैसियत जमात? कानून और आइन ऑप्शंस देते हैं ना। कौन सी आइन सर? के अंदर गवर्नर्स रूल की भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन है कि जब किसी सूबे में ब्रेक डाउन हो जाए, वो आइन के मुताबिक ना चल रहा हो, तो वफाक वहां पे गवर्नर्स रूल लगा सकता है। ये आइन की इजाजत है। और इसी तरह अगर कोई सियासी जमात मुल्क के अंदर इंतशार और मुल्क के अंदर आइन शिकनी की मुर्तकब हो, उससे निपटने के लिए भी आइन और हमारा पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट जवाज फराम करता है। तो काबीना का इजलास है, उसमें हम गौर करेंगे। एहसान इकबाल का खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर रूल लगाने का इशारा। हुकूमत के पास आइन के तहत गवर्नर रूल लगाने का ऑप्शन मौजूद है। तहरीक इंसाफ से निपटने के लिए हुकूमत के पास आइनी और कानूनी ऑप्शन मौजूद हैं। काबीना इजलास में खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर रूल बारे गौर किया जाएगा। हुकूमत के पास आइनी तौर पर गवर्नर रूल लगाने का इख्तियार है। अली अमीन गंडापुर विफाक के खिलाफ चढ़ाई कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ चार्जशीट होनी चाहिए। बानी PTI नाटक करके NRO हासिल करना चाहते हैं। बुशरा बीबी और बानी PTI एक सिक्के के दो रुख हैं। बुशरा बीबी लाशों पर सियासत करना चाहती हैं। हुकूमत ने जब्त का सबूत दिया है। वफाकी वजीर एहसान इकबाल की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। गाड़ी हादसे में शहीद रेंजर्स अहलकारों की चकलाला गैरजन में नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। इसहाकदार, मोहसिन नकवी, अताउल्ला तारड़ और दीगर आला अस्करी और सिविल हुक्काम भी शरीक। शहीद अहलकारों के जज़्बे खाकी तदफीन के लिए आबाई इलाकों के लिए रवाना। शहदा में नाइक मोहम्मद रमज़ान, सिपाही गुलफाम खान और सिपाही शाहनवाज शामिल। PTI शरपसंदों ने रेंजर्स अहलकारों पर गाड़ी चढ़ा दी थी। हादसे में 3 अहलकार शहीद, 5 शदीद जख्मी हुए थे। वाक़या गुज़िश्ता रोज श्रीनगर हाईवे पर पेश आया। पाकिस्तान मजीद किसी खून खराबे और अफरा तफरी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पुरतशद्दुद वाक़यात नाकाबिल कबूल और काबिल मज़म्मत हैं। रेंजर्स के शहीद जवानों के लिए पूरी कौम दुआगो है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। पाकिस्तान और बेलारूस में 15 अहम मुआहदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। कॉमर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोबे में ताउन शामिल। दोनों मुल्कों में 2025 से 2027 के लिए जामे ताउन के रोड मैप पर भी दस्तखत। मालियाती इंटेलिजेंस के तबादले में ताउन भी शामिल। आर्मी रोड ट्रांसपोर्ट, माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली के मैदान में ताउन पर दस्तखत। प्रीकैन का ज़राअत सनत के शोबों में मुश्तरका मनसूबों के क़याम को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। गाड़ियों की फ़रोख्त, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसिंग में भी ताउन पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और बेलारूस का मुश्तरका एलामिया जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़िले सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क में अमन अमान और सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास में ECC के फैसलों की तौसीक होगी।